नमस्कार। मैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता, रेटिना स्पेशलिस्ट गाज़ियाबाद, आपको पर्दे या रेटिना से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आइए जानें कि रेटिनल डिटैचमेंट का इलाज किस प्रकार किया जाता है। रेटिनल डिटैचमेंट में आंख का पर्दा या रेटिना आंख के पीछे की दीवार से हट या उखड़ जाता है। पर्दा हटने की स्थिति में पेशेंट को शुरुआत में कुछ तैरते हुए धब्बे से नजर आते हैं। साथ ही साथ बिजली का चमकना जैसे सिम्टम्स, जिसको कि फ्लैशेस बोलते हैं, वो दिखाई देते हैं। और शुरुआत में धुंधलापन किसी एक हिस्से में दिखाई देता है, जो कि धीरे धीरे करके पूरी रोशनी को धुंधला कर देता है। आँख के पर्दे का हटना या रेटिनल डिटैचमेंट एक बहुत ही सीरियस आँख की समस्या है, जिसमें कि यदि सही समय पर पर्दे को बैठाने का ऑपरेशन ना किया जाए तो हमेशा के लिए अंधापन भी हो सकता है। इस तरह की आँख कुछ समय बाद सिकुड़ने की अवस्था भी बन सकती है। कुछ मरीजों में सफल ऑपरेशन के बाद भी रोशनी में कमी रह सकती है। ऑपरेशन के बाद रोशनी का आना इस बात पर निर्भर करता है कि जिस दौरान पर्दा हटा रहा उसमें कितनी जान बची रही। जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है और पर्दा हटा रहता है, पर्दे में रोशनी कम होती चली जाती है और सफल ऑपरेशन भी कर दिया जाए तब भी रोशनी में कमी रह सकती है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि पर्दे का ऑपरेशन जल्दी से जल्दी किया जाए। पर्दे का हटना और इसका इलाज एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इस तरह के पेशेंट में 80 से 90% पेशेंट्स में पर्दा अपनी जगह ऑपरेशन के बाद बैठ जाता है। 15 से 20% पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि दोबारा ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। रेटिनल डिटैचमेंट के लिए 3 प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। पहला स्टेरियल बकलिंग, जिसमें कि आंख के बाहर एक पट्टा लगाया जाता है। दूसरा विट्रेक्टमी या पार्स प्लेना विट्रेक्टमी, जिसमें आंख के भीतर जाके ऑपरेशन किया जाता है। और तीसरा न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी, जिसमें कि आंख के भीतर एक विशेष प्रकार की गैस इंजेक्ट की जाती है। कई पेशेंट्स में स्क्लेरल बकलिंग को विट्रेक्टमी के साथ कंबाइंड भी किया जाता है। किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाना चाहिए, यह निर्णय रेटिना स्पेशलिस्ट पेशेंट की आंख की स्थिति देखकर ही लेता है। स्क्लेरल बकलिंग सर्जरी में एक छोटा सिलिकॉन प्लास्टिक बैंड आंख के बाहर की सतह स्क्लेरा पर सिल दिया जाता है। यह बैंड बाहर से दिखाई नहीं देता है। ये बैंड आंख को थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करता है और अलग हुई रेटिना को आउटर वॉल से जोड़ने में मदद करता है। आमतौर पर यह बैंड आंख में लगा रहता है और इसको निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। विट्रेक्टमी या पार्स प्लेना विट्रेक्टमी के ऑपरेशन में आंख के भीतर बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट से विट्रियस जेली को रिमूव किया जाता है। इसके बाद आईबॉल में या तो एक गैस या एक विशेष प्रकार का ऑयल, जिसे सिलिकॉन ऑयल कहते हैं, आंख में भर दिया जाता है। ये गैस या ऑयल पर्दे पर दबाव डालकर वहां उसको अपनी जगह वापस बैठाता है। इसी के साथ ही साथ लेज़र या ठंडी सिकाई करके आंख के पर्दे में हुए हुए छेद या टीयर को सील कर दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को एक खास पोजीशन में सिर को रखना होता है, जिससे कि जो ऑयल या गैस है वो आंख के पर्दे पर दबाव बनाए रखे और समय के साथ पर्दा अपनी जगह चिपक या जुड़ जाए। यदि आंख में गैस डाली जाती है तो गैस स्वयं ही कुछ हफ्तों में एब्जॉर्ब हो जाती है। यदि आंख में ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ महीने बाद एक छोटा ऑपरेशन करके उस ऑयल को रिमूव किया जाता है। फाइनल सक्सेस इस ऑयल रिमूवल के बाद ही बनती है। ऑयल का इस्तेमाल किया जाए या गैस का इस्तेमाल किया जाए, ये ऑपरेशन के दौरान रेटिनल डिटैचमेंट की जटिलता पर निर्भर करता है और इसका निर्णय रेटिना स्पेशलिस्ट ही लेता है। न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी में एक विशेष प्रकार का गैस का बुलबुला आंख के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। पेशेंट को एक खास पोजीशन में सिर को रखना होता है, जिससे कि वो गैस का बुलबुला आंख के हटे हुए पर्दे के स्थान पे दबाव डाल सके। साथ ही साथ इस छेद या टियर को लेजर की किरणों से या ठंडी सिकाई से सील कर दिया जाता है। 3 प्रकार के ऑपरेशनों में से कौन सा ऑपरेशन किया जाए, यह रेटिना स्पेशलिस्ट
आंख की स्थिति और पर्दे की स्थिति को देखते हुए लेता है। रेटिनल डिटैचमेंट के ऑपरेशन के बाद रोशनी की रिकवरी धीरे धीरे करके होती है। रोशनी की रिकवरी में कुछ हफ्तों से महीनों तक का समय लगता है। रेटिनल डिटैचमेंट एक सीरियस और कॉम्प्लेक्स बीमारी है, परंतु टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ इन पेशेंट्स में भी विजन को बचा पाना संभव हो पाया है। आशा है आँख की रेटिना या पर्दे से संबंधित बीमारी के बारे में यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।